अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्रॉप जूम फ्री हैंड टूल्स को। आए तो अप्लाई करते हैं। मैं अपने सॉफ्टवेयर की जानिब आ गया। सॉफ्टवेयर पर आकर मैं सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। ठीक है जी। और एक शेप ले लेता हूँ रेक्टेंगल टूल का, सिंपली द बेस्ट। इसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ। कलर फिल हो गया। अब इसको मैं करता हूँ क्रॉप और एंटर कर दूंगा। देखें ये इतना क्रॉप हो गया टूल। जो भी चीज़ हमें क्रॉप करनी हो तो हम वो क्रॉप करेंगे इस तरह से। अब सिलेक्ट की मदद से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और बड़ा करेंगे कोनों से इस तरह से, और क्रॉप की मदद से हम इसको क्रॉप करेंगे अपनी मदद से। अगर डॉट की जगह पर कम करना हो तो इस तरह से हम कम भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये क्रॉप टूल हो गया। कोई भी इमेज हो वगैरह वगैरह कुछ भी चीज़ हो हम उसके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, हम प्रॉपर्टी बार के अंदर बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं ये रेशो के हिसाब से मीन्स 86 रेशो के हिसाब से कम करेगा और बड़ा करेगा। ठीक है जी। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं। वाई पहले ये रेशो के हिसाब से नहीं करा था। कंट्रोल जी। ठीक है जी। अब ये तो हो गया हमारा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के अंदर नाइफ टूल, नाइफ टूल के मदद से हम क्रॉप करेंगे। पहले सेलेक्ट करेंगे, नाइफ टूल लेंगे, नाइफ टूल अप्लाई नहीं हो रहा। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, ये भी अप्लाई नहीं हो रहा टूल। एंड इरेजर, इरेजर की मदद से हम डिलीट करेंगे। बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे। एरर मुझे तो आ गया। पहले इसको हम एक सिलेक्ट कर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाकर फिर इसको इरेज करेंगे। ठीक है जी। ये है इरेजर टूल। एंड फिर से मैं एक क्रॉप लेता हूँ। क्रॉप लेकर इसके अंदर मैं येलो कलर फिल कर देता हूँ। अब देखें नाइफ का अप्लाई करूँगा। नाइफ को नोड, सही है जी। अभी हम इसको करेंगे वर्चुअल डिलीट इस तरह से। ठीक है जी। कंट्रोल जी डिलीट, कंट्रोल जी। पहले हम नाइफ की मदद से डिलीट का एक सेक्शन बनाएंगे हाफ। अब क्लिक कर वर्चुअल डिलीट सेगमेंट ले लेंगे, फिर उसको पकड़ कर सेट करेंगे। इस तरह से हमारा डिलीट होगा वर्चुअल डिलीट सेक्शन। सही है जी। और रेजर की मदद से हम डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। कलर फिल करें, बॉक्स को सिलेक्ट करें। सही है जी। इसके अंदर मैं कलर फिल करके देखता हूँ। कलर फिल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल जी डिलीट करता हूँ सारे को। क्रॉप कर सारे को डिलीट करता हूँ। क्रॉप का मतलब होता है कि इस तरह से क्रॉप करना, लेकिन डिलीट का मतलब, इरेजर का मतलब होता है कंप्लीट रिमूव कर देना। अब मैं ले रहा हूँ एक बॉक्स, यहाँ पर ये रह गया। ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर मैं एक और पेज ऐड करता हूँ, सिंपली द बेस्ट। और इसके अंदर मैं एक लेकर कलर फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगा इरेजर टूल हो गया, क्रॉप टूल, ये सारे आपको अप्लाई करना आ गया। अब हम जूम की बात करेंगे
जूम हम इस तरह से करते हैं एंड जूम आउट इस तरह करते हैं। ठीक है जी, माइनस के ऊपर क्लिक करूँगा, ये हो जाएगा जूम इन, एंड प्लस की जगह पर क्लिक करूँगा तो ये जूम प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह पर ये तो प्लस ही होता जा रहा है। हंड्रेड % करेंगे तो इस तरह से आएगा, 10% करेंगे तो इस तरह से आएगा, 25 करेंगे तो इस तरह से। ठीक है जी, 50% करेंगे तो इस तरह से आएगा। और जूम माइनस, अब अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो माइनस होगा, जूम आउट होगा, और जूम इन होगा अगर आप स्क्रॉल को अप करोगे तो कीबोर्ड की मदद से। ठीक है जी, ये जूम विथ में बढ़ाएगा, ये जूम हाइट में बढ़ाएगा। ठीक है जी, अब हम आते हैं 50% पर। 50% में जूम इस तरह से होगा। अब हम हैंड टूल का, यहाँ पर पेन नाम है इसका, हम इसको यहाँ इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, 50% फिट टू स्क्रीन यहाँ पर है नहीं, टू विथ के हिसाब से इस तरह से आएगा। विथ बड़ी होनी चाहिए तो विथ इसकी बड़ी होकर जूम होकर सामने आ जाएगी, एंड हाइट बड़ी करनी हो तो हमें हाइट के हिसाब से ये हाइट बड़ी होकर मिलेगी हमें। ठीक है जी, 50% ऐड कर देते हैं हम। और यहाँ पर भी सेम पेज पर आएंगे, 50% तो हमारा है ऑलरेडी, लेकिन इस फाइल को हम क्लोज कर कैंसिल करेंगे। प्लस यहाँ पर ऐड करेंगे तो एक और फाइल आएगी, यहाँ पर प्लस ऐड करेंगे तो उस फाइल के अंदर पेजेस बनेंगे। ये फर्स्ट पेज, अगर पेज को डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करके डिलीट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेज डिलीट हो जाएगा। ओके जी, ओके, पेन टूल हो गया। अब हम आते हैं फ्री हैंड टूल पर। फ्री हैंड टूल पर एक मैं फ्रीली लाइन ले लूँगा इस तरह से। ठीक है जी, और फिर से क्लिक करूँगा, 2 पॉइंट लाइन अगर लेनी हो तो यहाँ पर 2 पॉइंट लाइन आ गई। अगर मुझे बेंजिल लाइन लेनी हो तो इस तरह से एक बेंजिल लाइन ले लूँगा। ठीक है जी, और पेन टूल अप्लाई करना हो तो यहाँ पर मैं पेन टूल की मदद से लाइन में बना सकता हूँ। एस्केप को प्रेस करेंगे तो टूल चला जाएगा। ठीक है जी, बी स्प्लेन, ये कुछ लाइन हैं जो कि टेढ़ी मेढ़ी निकल रही हैं, इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, पॉलीगोनल लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होंगी, वो थोड़ा सा टेढ़ी थी, अब ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, और ये लाइन है 3 पॉइंट कर्व। ठीक है जी, ये लाइन आप 2 पॉइंट निकालोगे फिर उसको कर्व करोगे इस तरह से। कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, ये कुछ टेढ़ी मेढ़ी फ्री हैंड लाइंस हैं, जैसा कि मैं अब कह रहा हूँ, क्लिक, ड्रैग। ठीक है, और बीच से लेकर आप इसको रोटेट कर सकते, जॉइन टेढ़ा कर सकते हो। इस तरह से एक लाइन, 3 पिन लाइन, स्मार्ट ड्राइविंग लाइन। ठीक है, ये स्मार्ट ड्राइविंग लाइन होगी। इस तरह से ये लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये फिलहाल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये जो है ना लोगो बनाने में या किसी डिज़ाइन को बनाने में या किसी जो है ना इनवेलप की डिज़ाइनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। सही है जी, ये तो हो गए इरेजर टूल, फ्री हैंड टूल, जूम टूल, एंड हमारा ग्राफ टूल हो गया, जूम टूल हो गया, और हमारा फ्री हैंड टूल हो गया। ठीक है जी, मैं अपनी क्लास को यहीं पर अख्ताम करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको फिर से खुशामदीद कर आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।